अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम अली भाई से जर्मनी में। उनसे कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं जर्मनी। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। अली भाई, आज दो तीन अहम मौजूओं के ऊपर आपसे बात करनी है। एक तो वो जो अकील भाई की पिछले दिनों में वफात हुई है, टैक्सी के वो पिकनिक वगैरह मना रहे थे दोस्तों के साथ, तो अचानक उनको हार्ट का मसला हो गया था। उनके बारे में बात करनी है आपसे। और एक जी। जो मजहबी शिद्दत पसंदी जो आजकल आई हुई है पाकिस्तान में, उस सूरत हाल में। और तीसरा मौजू ये होगा कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो टैक्सी के जो कारोबार है उस पर क्या अब वो असरअंदाज हुआ है, किस तरह। ये तीन मौजूदों के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले हम अकील भाई की वफात के बारे में जिक्र करते हैं कि अकील साहब माशाल्लाह आप देखने में बहुत सेहतमंद और नौजवान थे। वो ना हर लिहाज से फिट लग रहे थे, मगर अचानक उन्हें हार्ट का मसला हुआ है। अगर हमारे किसी दोस्त को कोई इस किस्म की परेशानी का सामना होता है तो उनको उस सूरत हाल में क्या इकदाम क्या करने चाहिए? शुक्रिया नईम भाई। पहले तो इसमें मैं अकील भाई के बारे में बात करूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और टेक कोलीग्स जो हैं हमारे और भाई, उनकी जो है वो लास्ट हफ्ते वफात हुई। जी। और उसमें अकील भाई जो है नहायत ही एक हंसमुख और साफ इंसान थे, हर एक से मोहब्बत से मिलने वाले। और जो जो भी उनके जनाजे में शामिल हुए सब ने उनकी तारीफ की। सही। अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो बहुत यानी स्पोर्टलिश भी थे, यानी अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले। सही। लेकिन बहरहाल इंसानों से गलतियां भी होती हैं। और मौत तो बरहक है और जुदाई का गम नहीं होता। असल गम जो है वो मौत का तो नहीं होता, जुदाई का गम होता है। सही। तो असल में जो तकलीफ है दिल की, इसे हमें खास तौर पर बड़ा सीरियस लेना चाहिए। और मेरा ख्याल जो पेशेंट होता है, हम लोगों की तबीयत है जो हम एशिया से आए हैं कि अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम खुद जो है वो अपने ऊपर बोझ डालकर हॉस्पिटल जाते हैं। सही। ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। आप कोशिश करें, आप जिन ममालिक में रहते हैं अल्लाह ताला ने आपको तमाम सहूलतें दी हुई हैं। सही। और इसमें आप कोशिश करें कि जो एम्बुलेंस है, जो क्रंकन वागन है, उसको फोन करें। और इसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो पेशेंट के अलावा जो आपके आसपास लोग होते हैं, आपके जो चंद करीबी यानी दोस्त हों या अजीज रिश्तेदार, उनका बड़ा अहम रोल होता है। सही। क्योंकि पेशेंट तो खुद बेचारा मुश्किल में होता है। वो यानी सूरत हाल में गिर चुका होता है कि वो कोई फैसला, दुरुस्त फैसला करने की पोजीशन में नहीं होता। सही। वहां पे हमारा फर्ज है कि वो जो आसपास के लोग हैं वो कोशिश करें कि आप हर सूरत में पहले क्रंकन वागन को बुलाएं। उसमें आपका ये एडवांटेज होगा कि जैसे ही वो वहां पे, जहां भी आप मौजूद हैं, पहुंचेगी, तो वो तमाम मामला आपकी सेहत के मुताबिक अपने हाथ में ले लेंगे। सही। और फिर जो भी इंतजाम करने हैं आपकी सेहत के लिहाज से, जो भी मर्ज आपका उनके सामने आता है, फिर वो हॉस्पिटल में खुद ही राब्ता करेंगे और आपको कहीं भी इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सही। वकील भाई के मामले में बहरहाल जो मेरा ख्याल एक गलती हुई है, लेकिन खुदा ताला की तकदीर थी और उस पे हम राजी हैं। उसमें मेरा ख्याल टाइम का भी कुछ जो है वो काफी वेस्ट हुआ है। जिस तरह दोस्त बता रहे हैं कि वो पिकनिक वगैरह पे गए थे अपने चंद दोस्तों के साथ, जी। और उसके बाद वहां पे उनकी तबीयत बिगड़ी है। और उसके आसार एक हफ्ता पहले भी चंद कोलीग्स उनसे मिले, उन्होंने भी किया है। तो अच्छा। वहां पे जब उनकी तबीयत बिगड़ी है तो उन्होंने फिर उन जो दोस्त उनके साथ है, दो मजीद, खुद जो है वो हॉस्पिटल रुसल टाइम जाने का फैसला किया। और उसमें उन्होंने काफी टाइम जो है उनका जाया हुआ। फिर जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे पार्किंग का मसला हुआ, फिर उनको वापस जाना पड़ा, पार्क करके फिर पैदल आना पड़ा। तो जो ऑलरेडी दिल का मसला था उसके ऊपर मजीद जो है वो दबाव, प्रेशर या बिलासपुर पड़ी। सही। तो ये भी चंद अवामिल कारफरमा होते हैं। और मेरा ख्याल जो आसपास के लोग हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर कंकन वागन और जो 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 मुकम्मल तौर पर जो है वो मामला उनके हाथ में दे देना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। और ये हम सब के लिए जो है एक सबक भी है। सही। मैं अली भाई, मैं आप ना एक ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। मुझे दो दफ़ा ब्रेन हेमरेज हो चुका है। तो जी। मुझे जब वो ब्रेन हेमरेज हुआ है तो मुझे याद है कि वो मैं उस वक्त वो मस्जिद में था। सॉरी, डामसन मस्जिद में ना।
तो जी मुझे जब ब्रेन हेमरेज हुआ, मुझे महसूस हो रहा था शायद मुझे ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो उसमें ये होता है, जब ब्रेन हेमरेज होता है ना, तो ऐसे लगता है मौसम तब्दील सा, और जैसे वो बादल से नहीं आ जाते गोप सा, जी, अब एक साया सा तकरीबन कह लें। हाँ, जी ऐसे ऐसा का माहौल हो जाता है इंसान का, और जाती तौर पे उसको महसूस हो रहा है जैसे वो बादल से आ गए हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा है। तो उसी दौरान मेरे जो दोस्त थे उधर मेरे साथ थे, वो तो वो कहने लगे कि हम ऐसे करते हैं, आपको ना गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मैंने कहा जी खुदा के लिए मुझे गाड़ी में डाल के ना लेके जाएं, अगर मुझे लेके जाएंगे पहले तो मैं वेट करूंगा उधर को, जो इमरजेंसी में जैसे लोग जाते हैं, तो उतनी देर में मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। तो खुदा के जी लिए ये मेरा टेलीफोन है, मेरे सारे अजीजों रिश्तेदारों को एक तो फ़ोन कर दें, मेरी तबीयत की वो इतला दे दें, दूसरा एम्बुलेंस को फौरी पहले कॉल करें और एम्बुलेंस को इधर बुलाएं। वो जी एम्बुलेंस में जब मुझे उन्होंने डाला, और वो सिर्फ पेशेंट को बिजी रखने के लिए मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे थे, इसे हम जानते हैं, इसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, ये शू करके ऐसे जाता है, शू करके वैसे जाता है। वो मैं बाद में सोचता था वो किसी मुझे कहते थे, वो सिर्फ इसी मुझे मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे या मेरे बारे में कि इसका दिमाग जो है ना वो जागता रहे। मेरा दिल हाँ किया कि जी उन लोगों से कहूँ भाई साहब मेरे पास तो ऐसी गाड़ी नहीं है, मगर मेरी जी उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मैं जवाब देने की काबिल भी नहीं था, सुन रहा था सारा। और जब ब्रेन हेमरेज भी होता है इंसान सब कुछ सुन रहा होता है, मगर वो हाँ जी अल्लाह ताला के करना ऐसा हुआ कि दोस्तों ने वो एम्बुलेंस को फ़ोन किया, मुझे फौरी तौर पे एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल लेके, और फौरी तौर पे मेरी ट्रीटमेंट हुई। और आज अल्लाह ताला के फजल से कि आपके सामने बैठ के मैं बातचीत कर रहा हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह। मुझे नहीं पता था वो कालो साहब का जब मसला हुआ है तो उन्हें भी गाड़ी में ले गए थे रोसेल से हॉस्पिटल में। वो पहले जो है वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में गए हैं, और पहले जो मैंने सुना कि उनका कोई कार्ड वगैरह भी घर है क्या, जो करंटन फिजिशियन का होता है, मेडिकल इंश्योरेंस का, जी वो जी। लेने गए हैं बाज अच्छा। और दोस्त। और हाँ। वो गाड़ी में उनकी तबीयत खराब रही, वहां पे इंतजार किया है। और उसके बाद फिर जो दोस्त आए हैं, फिर उन्होंने जो है वो रुसल साइम यानी जो करीब करीब बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे वो गए हैं। और फिर वहां पे वो गाड़ी जो है वो जो श्रांके होता है जहां से वो आगे नहीं लेके जा सके, फिर वो गाड़ी उन्होंने कुछ करीब के स्थानों पे पार्क की है। और फिर सही। पैदल चलकर जो है वो रिसेप्शन पे गए हैं। अच्छा। और वहीं पे फिर बैठे बैठे उनकी तबीयत जो है वो काफी बिगड़ गई। अल्लाह ताला यार। तो एक बात में और जो है वो हमारे लोगों में अमूमन ये बात तस्वुर पाया जाता है कि जब मौत लिखी होती है वो आ ही जाती है। सही। ये तस्वुर तो बहरहाल अल्लाह ताला की एक तकदीर है, लेकिन खुदा ताला ने आपको एक जिस्म दे दिया है, अब उसकी हिफाजत आपने करनी है। खुदा सही। ताला को इससे बहुत नहीं कि आप उसकी तरफ फौरन लौट कर वापस आए, लौट कर आपने जरूर जाना है, सही। लेकिन ये कि अपने जिस्म की हिफाजत करें, अपने जो अज़ा हैं जिस्म के उनकी हिफाजत करें, सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, और फिर अल्लाह ताला जो है वो भी बरकत डालता है अपनी उम्र में भी। और इसी तरह जो है वो हमें केयर करनी चाहिए, सही। और किसी भी मामले को, खास तौर पर सेहत के मामले को, इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। और सही। अगर एक इंसान पेशेंट हो तो उसके आसपास जो दूसरे दोस्त हैं उनको ये अपना रोल अदा करना चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि हम जो है वो फौरन क्रंकन वागन या जो किसी माहिर हैं उनसे रब्ता करें और उनके उनके हाथ में जो है वो मामला दे दें। सही। जी नहीं, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्ला। तमाम दोस्तों से यही ये दरख्वास्त है कि बहुत प्यारे दोस्त हमारे अकील साहब कालो साहब हमसे बिछड़ गए हैं। तो खुदा ना खास्ता किसी दोस्त की तबीयत ख़राब हो तो जैसे अली भाई कह रहे हैं कि वो एम्बुलेंस को फ़ोन करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करने सबसे बेहतर होता है, ना कि खुद गाड़ी में कभी भी लेके जाए दोस्त। मेरे साथ खुद भी ये वाक़या हुआ था, मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बयान किया है। खुदा के लिए एम्बुलेंस को फ़ोन करें, एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री है। वो उस वक्त नहीं देखते कि इसके पास मेडिकल कार्ड है कि नहीं, उस वक्त नहीं देखते कि इसके पास इसका नाम पता क्या है। ये तो यूरोप है, सबसे पहले हर इंसान की ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद वो खुद ही पता कर लेते हैं कि इसका वो आवका का कार्ड जैसे होता है वो कहाँ पे है, कैसे है, ये फिजिशियन है या नहीं, वो बाद का मामला है। सबसे पहले ये इंसानी जान बचाते हैं यूरोप वाले। तो हम लोगों को इस चीज़ की केयर करनी चाहिए, जैसे अली भाई ने बताया है कि सबसे पहले हमें एम्बुलेंस से रब्ता करना चाहिए, और हॉस्पिटल जो है ना एम्बुलेंस के लिए लेके जाएं तो वो सबसे बेस्ट है। वरना वो अंसार अंसार की घड़ियां बहुत लंबी होती है, मैंने देखा है वेटिंग रूम में ना लोग घंटा घंटा वेट करते हैं उधर बैठे ना। तो जो मरीज अली भाई चल के जाता है ना, वो ये समझते हैं कि ये इस काबिल है जो हॉस्पिटल में चल के आ गया है, हाँ जी तो इसे थोड़ी देर बिठा लेते हैं। जो एम्बुलेंस पे जाता है उसके लिए ऑटोमेटिक सारे दरवाजे खुलते जाते हैं। वो एम्बुलेंस में जब अली भाई वो बंदे को डालते हैं ना,
उसी हाँ वक्त जी। मुझे जब एम्बुलेंस में डाला था, उन्होंने फौरी तौर पे वो करीबी अस्पताल में रब्ता किया कि ये ब्रेन का मसला हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, फलां हॉस्पिटल में ले जाइए, फलां में ले जाइए। वो आगे से कंडीशन के मुताबिक डायरेक्शन इंसान की चेंज होती रहती है। फिर मुझे पता नहीं वो एम्बुलेंस टू टू करके वो उन्हीं क्लिनिक ले गई थी मुझे ना। हाँ जी। नहीं भाई, इसमें मैं मजीद अर्ज करूंगा फ्रैंकफर्ट। कि जब आप खुद चलकर जाते हैं तो फिर वो आपको बाज औकात गलत फहमी हो जाती है। सही। गलत फहमी इस तरह कि वो आपको नॉर्मल पेशेंट की तरह लेते हैं, यानी आप रिसेप्शन पे जाएंगे, आप तमाम अपने कार्ड देंगे, फिर आप इंतजार करेंगे। लेकिन जब आप मामला डायरेक्ट उनके हाथ में देते हैं अपने घर से, जी। तो फिर एक तो उनको जो एम्बुलेंस में आते हैं वो तिब्बी माहिरीन होते हैं, उसको एक तो आपकी तबीयत का अंदाजा हो जाता है, पेशेंट की जो कंडीशन है और जो मर्ज है, और उसी के मुताबिक जो है वो खुद ब खुद हॉस्पिटल जो करीबी राब्ता करते हैं, उनके पहुंचने से पहले तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके होते हैं, सही बात है। बगैर आप टाइम जाया किए हुए वहां सही। पे पहुंचते। और दूसरी बात तो दिल के मामले में यहाँ जर्मन में कहते हैं कि जेडा मिनट से, हाँ। कि हर एक मिनट जो है वो बहुत कीमती होता है। सही। और इसमें मेरा ख्याल अगर आप चंद घंटे जाया करते हैं तो फिर ये अपने साथ भी ज्यादती करने वाली बात होती। जहां तक पेंशन खाते के कार्ड की बात है, सेहत जो है वो आपका बुनियादी हक है यूरोप में, वो खासतौर पर जर्मनी में। सही। आपके पास कार्ड हो या ना हो, आपकी कोई भी फिजिशियन है या नहीं है, ये आपका बुनियादी हक है। सही ये बात है। सारे मामला जो है वो बाद में वक्त के साथ क्लियर होते रहेंगे, लेकिन जो सबसे पहली और इंतहाई जरूरी है वो आपकी सेहत है। और सही। यही कानून कहता है और इसी के मुताबिक वो अमल करते हैं। तो खुदारा अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखें। जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर कोई पेशेंट हो जाए तो अपना वो रोल अदा करें जो इस तनाजुर में हो, और फौरी तौर पर मामला जो है वो हॉस्पिटल या जो एम्बुलेंस है उनके हाथ में दे दें। सही। तो अली भाई, मेरा आज ना ये प्रोग्राम बेशक इसी मौजूद पे कर लेते हैं, इसलिए कि सेहत सबसे अहम है, ठीक है। बाकी काम जी। तो बाद में। वो मुझे एक इसी दौरान ना एक वाकया याद आ गया। डामसड़ में हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त थे, वो बहुत खिदमत भी करते थे जमाती तौर पे, लंगर खाने में बहुत ज़्यादा काम भी करते थे वो, और डे एंड नाइट। और उनकी ये सूरत हाल थी कि वो उनको हार्ट का मसला था। डॉक्टरों ने उन्हें यहाँ तक भी कहा था जर्मनी में कि अगर आप हमसे चाहते हैं तो हम आपको लिख के दे देते हैं कि आपको कोई भी अदारा काम करने के लिए नहीं बोलेगा, है ना, मगर जी आप जी। काम छोड़ दें। मगर उन्होंने आखिरी वक्त भी, जब उनके वफात से कुछ देर पहले, उन्होंने वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है टैक्सी के लिए, वो फिर हाँ जी। बनवाया, नया बनवाया है, और फिर टैक्सी का काम शुरू कर दिया है। और वो डामसड़ में टैक्सी का काम करते थे। तो एक दिन इसी तरह ये है कि वो टैक्सी में बैठे हुए थे, तो पीछे टैक्सी वाले वो हारन दे रहे थे कि भाई साहब वो टैक्सी की लाइन चल रही है, चलाएं टैक्सी की लाइन ना, आप भी आगे चलें। हाँ मगर उनकी हाँ जी। गाड़ी नहीं हिल रही थी। अचानक उतर के किसी दोस्त ने देखा है तो वो बेचारे, उनकी डेथ हो चुकी थी हार्ट की वजह से ना। हाँ तो जी। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें पहले इससे रोका भी था कि अगर आप काम ना भी करें तो आपके बेनिफिट या कोई किसी गवर्नमेंट का दायरा नहीं आपको ऊपर दबाव नहीं डालेगा। मगर उसके बावजूद वो काम करते रहे हैं, उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। तो इस तरह का मसला हो गया है। और इसमें जी, मजीद अगर आप कुछ कहना चाहें तो इस बारे में। इसमें नहीं भाई, पता कि असल में जो सहूलत गवर्नमेंट ने आप दिया, आप दुनिया के माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मुल्क में है, खासतौर पर जर्मनी। हाँ। आपने देखा कोरोना के मामला में पूरी दुनिया का क्या हाल हुआ, यूरोप में इटली और यूके, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया का सेहत का निज़ाम कैसा रहा, लेकिन जर्मनी माशाल्लाह तमाम हालात कंट्रोल में रहे। इसके रिजल्ट भी आप सबके सामने हैं, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। हाँ। तो जर्मनी में आपके तमाम हकूक को तस्लीम किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा जमहूरी मुल्क है जहाँ पे जो वो सबके हक को माना जाता है, खासतौर पर जो सेहत के मामला हैं। सही। अगर आपका कोई भी जेन्युइन केस है तो हाँ। उसको तस्लीम भी किया जाता है, और फिर उस तनाजुर में आपको हिदायत भी दी जाती है और आपको बेनिफिट भी मिलता है। सही तो बात है। उन बेनिफिट को इस्तेमाल करें। जब कानून आपको ये हक दे रहा है तो आप अपने ऊपर जो है वो ज्यादती ना करें। अब रही टैक्सी की बात, तो टैक्सी में हम अमूमन देखते हैं कि बहुत लाइट आर्बाइट है कि आपने गाड़ी ही चलानी है, लेकिन मेरा ख्याल इसके बैकग्राउंड पे जी। आपका जिस्म और आपका दिमाग एक स्ट्रेस जो है उसकी हालत से गुजरा होता है। जब आप इंतजार कर रहे होते हैं कि फलां जगह से ऑर्डर निकल गया, मुझे वहां जाना चाहिए था, फिर भाग दौड़ करते हैं, बाल मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह जो है वो तो इंसान बहुत टैक्सी में बैठा रहता है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, और पैदल भी वॉक करना चाहिए, उस हद तक करना चाहिए जिस हद तक जरूरी हो। बाद मरतबा देखा है कि टैक्सी में लोग जो वो 12-12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। सही। ठीक है, पैसा होना चाहिए आपके पास, पैसे की तमन्ना सब करते हैं, लेकिन
اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ضروری ہے. صحیح جتنا آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, جتنی آپ یہ ٹینشن وغیرہ کم لیں گے, اتنی ہی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی برکت پڑے گی. لیکن یہ کہ جو سہولتیں گورنمنٹ وغیرہ آپ کو دیتی ہے اس کا استعمال کرے, اور جو ہدایات آپ کو دی جاتی اس کی بھی جو ہے وہ پابندی کیا کرے. صحیح. اور اس کے بعد اگر وہ جو تیسرا جو موضوع تھا میرا, وہ صورتحال یہ تھی کہ وہ جو ابھی جو مذہبی انتخاب پسندی ہے, مذہب کے نام کے اوپر وہ جیسے پچھلے دنوں میں ایک عیسائی کو گولی مار کے بیچارے کو مار دیا, یا اس طرح اور بھی ہندوستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ان کو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟ ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بھائی, ہمارا جو معاشرہ ہے خاص طور پر پاک و ہند یعنی بر صغیر پاکستان اور ہندوستان, یہ تقریباً ان کا کلچر یا سوچ یا جو انتہا پسندانہ سوچ ہے یہ ملتی جلتی ہے آپس میں. صحیح اور میرا خیال اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مقابلے میں ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہوگی. صحیح اب دیکھیں, پاکستان جب ماضی وجود میں آیا تو وہاں پہ یہی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا کہ اس ملک میں جو ہے وہ رواداری ہوگی, برابری ہوگی, اور کوئی مذہبی تفریق نہیں ہوگی, اور معاشرے کے تمام افراد مل جل کر آپس میں پیار و محبت کے ساتھ, یگانیت کے ساتھ بطور ایک قوم رہیں گے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہم اس راہ سے بھٹک گئے, اور ہم نے جو ہے وہ 1953 لے لیں, 1974 یا 1984, اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل ہمیشہ جو ہے وہ مذہبی تفرقہ کی طرف آگے بڑھے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ شدت پسندی آتی گئی ہے, اور ہم نفرت میں آگے بڑھتے گئے ہیں, اور عدم برداشت جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. خاص طور پر مذہبی نفرت وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنا ہر ٹارگیٹ اچیو کر لیتا ہے. دیکھیں جتنا پاکستان میں مثال دوں گا, جماعت احمدیہ کے افراد سے نفرت کی جاتی ہے, عیسائیوں سے جس طرح آپ نے ذکر کیا, اتنا ہی وہ دوسروں کے نزدیک اپنے آپ کو یہ ایک وہاں پہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اتنا ہی جو ہے وہ اسلام کے ہم درد قرار پاتے ہیں, اتنی ہی جو ہے وہ یعنی اسلام پہ عمل کرنے والے. حالانکہ اسلام کی تعلیم انسانیت کی ہے, پیار محبت کی ہے, اور دوسرے سے بھی پیار محبت کریں. تو آپ دیکھیں انہوں نے پاسپورٹ بھی مذہب بنے, وہ بھی غلط تھا. پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ عیسائی کا خیبر پختونخوا کے اندر اس کو صرف ایک محلے میں گھر لینے پر جو ہے وہ کہ آپ عیسائی ہو, یہ سوچ ہے نفرت پہ مبنی سوچ, انسانوں میں تفریق کی سوچ. اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر جو ہے وہ ہمارے بارے میں جس طرح آپ نے قبرستان کا ذکر کیا, جماعت احمدیہ کے قبرستانوں کی جو توہین کی گئی, وہاں توڑ پھوڑ کی گئی, انتہائی ظالمانہ عمل ہے. اگر ہم کسی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور کسی خدا کا خوف رکھتے ہیں تو زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہم نے تو وہ انسان جو اپنے رب کی طرف لوٹ گئے ہیں ان انسانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نفرت کی انتہا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ اپنے پڑوس میں جائیں, ہندوستان میں جائیں, یا پھر کشمیر کا دیکھیں, کشمیر میں جو ہے وہ ایک لمبے عرصہ سے کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, زیادتی کی جا رہی ہے معصوم انسانوں کو, ان کے ساتھ, ان کی عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, صرف اس لیے کہ وہ اپنے لیے ایک آزادی مانگ رہے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں. لیکن ان کو جو ہے وہ ان کی سوچ کو دبایا جا رہا ہے, مذہب کی بنیاد پر جو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی جن میں ہندوؤں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کشمیر سے ہٹ کے ہندوستان میں بھی انتہائی ظالمانہ طریقے سے جو ہے وہ مارا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا ہے. میرا خیال اس عمل کے ذریعے ہم کسی اپنے رب کو, کسی بھگوان کو, کسی اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ ظلم ہے انسانیت کے ساتھ. اور ہمارے عمل ہے وہ صرف ہم انسانی تسکین حاصل کرتے ہیں, کسی کو تشدد کا نشانہ بنا کر, خاص طور پر مذہب کے نام پر ہم جو ہے وہ اپنی ایک صرف تسکین حاصل کرتے ہیں. یقین کریں اس سے کوئی اللہ, کوئی رب, کوئی بھگوان جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا. ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور جو ہے وہ اس تشدد سے روکتا ہے. مذہب جو ہے وہ خالصتاً ہر انسان کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. تو یہ معاملات ہمیں اپنے رب پہ چھوڑ دینے چاہیے. میں مثبت سوچ رکھتا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ, یعنی ہم 2020 میں ہیں, کہ انسان سوشل میڈیا کے ذریعے باشعور ہو رہا ہے, اس میں جو ہے اس کی سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس میں برداشت کی جو ہے وہ توفیق یا حد جو اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جب میں یہ واقعات دیکھتا ہوں, چاہے وہ پاکستان ہو, عیسائیوں کے متعلق ہوں, افراد جماعت احمدیہ کے متعلق ہوں, یا کشمیر میں ہوں, یا پھر ہندوستان میں مسلمانوں پہ مظالم ہوں, تو بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ ان جدید ترقی کے ساتھ ساتھ نفرت میں بھی آگے بڑھتی جا رہی بجائے کم ہونے کے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے
اور ہم سب کو مجھ سمیت ہم سب انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت دے اور ہم محبت کے سفیر بنے، صحیح نہ ٹھیک کہ نفرتوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بازی لے کے جانے کی کوشش کریں۔ صحیح علی بھائی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے ٹی وی چینل کا حصہ بنے، اور اس طرح جو کہ علی بھائی نے بھی جو نصیحتیں کی ہیں، جو بتایا ہے ایمرجنسی کی صورتحال میں اگر ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، برین ہیمریج ہے، یا ویسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس مریض کو اٹھا کے ہسپتال لے کے جانے کے بجائے اب یقیناً آپ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ ہمدردی کبھی کبھی الٹی بھی پڑ جاتی ہے کہ جب ایمبولنس کے ذریعے جو بھی کوئی مریض جاتا ہے، بالکل ایسی صورتحال ہوتی ہے جیسے کہ شیشے کے گیٹ لگے ہوں تو وہ سینسر اوپر لگا ہوتا ہے، جب جب انسان آگے جاتا ہے وہ سینسر سے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایمبولنس میں ہم اپنے مریض کو لے کے جاتے ہیں تو جب ایمبولنس میں رکھتے ہیں اس وقت ایک تو ابتدائی ٹریٹمنٹ اسے مل جاتی ہے مریض کو، دوسرا جیسے جیسے ایمبولنس جاتی ہے وہ راستہ کلیئر کرتے جاتے ہیں، راستے میں جو ٹریفک ہوتی ہے ٹریفک میں پھنسے کا چانس بھی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہسپتال کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، جب جو ان کا قریبی ہسپتال ہے وہ اس چیز سے جواب دے کہ ایسی کنڈیشن میں ہمارے پاس مریض کو نہ لے کے آئیں، پھر وہیں سے وہ دوسرے جو ہسپتال ہوتے ہیں ہسپتال ان کی ڈائریکشن بتا دیتے ہیں، اور مریض جو ہے بر وقت ہسپتال پہنچ جاتا ہے، اس سے کافی حد تک جو جان سیف ہو جاتی ہے۔ تو خدا را ایسے ہی کریں کہ جب بھی کبھی کوئی ایمرجنسی پڑے ہمارے کسی بھائی کو، خدا کرے نہ پڑے، اور اس صورتحال میں ہمیشہ ایمبولنس کو ترجیح دیں، اسے کال کریں۔ اور اسی طرح آپ بھی اگر ہمارے چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میں اپنا نمبر بھی شیئر کرتا ہوں واٹس ایپ کا، اس کے بعد جب وہ ویڈیو کے کمنٹس میں جا کے کچھ ذکر کریں اس میں بھی اپنا نمبر شیئر کر سکتے ہیں، ہم یقیناً آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے اوپر پاکستان میں یا کہیں بھی کوئی ظلم و ستم ہوا ہو